हम आप सभी का एसएमसी सदस्यों का हमारे विद्यालय परिवार का की तरफ से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम सभी लोग मतलब कि आप सभी लोग एसएमसी के सदस्य हैं। एसएमसी का मतलब क्या होता है? एसएमसी स्कूल मीटिंग कमेटी, ठीक, यानी विद्यालय प्रबंध समिति। विद्यालय प्रबंध समिति ये विद्यालय गांव में आता है। अगर ये विद्यालय गांव में आता है तो हम गांव के हैं। अगर हम गांव के हैं तो विद्यालय गांव में आता है। हम गांव के हैं तो इसका मतलब गांव इस विद्यालय की जिम्मेदारी किसकी हो गई? हमारी हो गई। और अगर हमारी जिम्मेदारी हो गई तो हम इस स्कूल के अगर एसएमसी सदस्य भी बन गए हैं तो हमको एक बहुत अच्छा सा सुनहरे सा मौका मिला है। हम अपने देश के समाज का मतलब कि योगदान करने का, सेवा करने का। इसलिए हम अपने एसएमसी मीटिंग प्रबंध समिति के सदस्यों को ये बताना चाहते हैं कि वो अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक हो। और आप किसी भी बच्चे को, चाहे वो ड्रॉप आउट बच्चा हो या कहीं स्कूल में नहीं जा रहा हो और वो पढ़ाई छोड़ दिया हो, अगर वो एज के अकॉर्डिंग ज्यादा हो गया हो, फिर भी आप उसकी सूचना गांव से हमको दीजिए। हम सब मिलकर एक साथ चल के एक नई मुहिम के साथ शिक्षा का प्रसार करेंगे। एसएमसी में हम 5 सा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? 5 सा का प्रयोग करते हैं, जिसमें पहला सीख है, सुप्रबंधन है, या सुप्रबंधन को सुनियोजन भी बोल सकते हैं, सुविधा है, स्वास्थ्य है, सुरक्षा है। अब आता है पहले में सीख। हम सीख में क्या सीखते हैं? सीख जो है ये जैसे एनजीओ को लेकर के, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को लेकर के, और अभिभावक को लेकर के, अध्यापक को लेकर के, और हम आप सभी का सहयोग लेकर के गांव में जो भी बच्चे हो, ड्रॉप आउट हो, नहीं पढ़ रहे हो, उनके माँ बाप, कोई कोई माँ बाप स्थित परिस्थिति की वजह से बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। कोई मतलब कि किसी के माँ बाप नहीं रहते इस दुनिया में, तो कोई और रहता, वो बच्चों को स्कूल काम करने की वजह से नहीं भेजता है। इस सूचना को आप हमारे विद्यालय तक पहुंचाइए। हम आपके साथ मिलकर इस सहभागिता को में आपका साथ देंगे, और जिससे क्या होगा, हमारे विद्यालय में शिक्षा का प्रसार तेजी होगा। दूसरा नंबर आता है सुरक्षा का। सुरक्षा में जैसे अभी एक बिटिया ने कहा कि मतलब कि मैं जा रही थी और रास्ते में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा और मैंने कहा मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, और वो दौड़ते हुए भाग गई। ये चीजें किसी और बच्ची के साथ, किसी बहन के साथ, किसी बेटी के साथ ना हो, इसलिए ये एसएमसी विद्यालय प्रबंध समिति मीटिंग गठित की गई है कि हम सभी इन सब चीजों को क्या करें, खत्म कर दें। और जैसे भेदभाव, जैसे ये लड़का है, अगर लड़का है तो ये केवल खेत में जाएगा, लड़की है तो खाना बनाएगी, नहीं, ये गलत है। लड़का है तो वो बटन नहीं टाकेगा, गलत है। लड़का भी बटन टाकेगा, लड़का भी खाना बनाएगा, लड़का भी बुनाई करेगा, लड़की भी खेत में जाएगी। हर काम दोनों को आना चाहिए, क्योंकि आने वाली आज की लड़की, आज की छात्रा कल की भावी गृहिणी होगी, कल की भावी नर्स होगी, डॉक्टर होगी, टीचर होगी, इंजीनियर होगी। तो अगर अगर उसका विवाह एक इंजीनियर के साथ होता है, दोनों पति पत्नी अगर काम कर रहे हैं, तो ये बताइए खाना कौन बनाएगा? अगर दोनों को खाना बनाने आएगा तब तो कोऑर्डिनेशन अच्छा चलता रहेगा। लेकिन अगर उसी में एक को खाना बनाने आएगा तो एक जाके सोएगा, एक खाना बनाएगा, ऐसा कितने दिन तक चलेगा? फिर उसी में अलगाव बिलगाव की प्रोसेस शुरू हो जाती है। उसके बाद आता है उत्पीड़न। अगर कोई मतलब कि कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ता है, तो इसके लिए हम क्या करें, अपने गांव समाज में लोगों को जागरूक करें कि हर कोई एक दूसरे का मतलब कि सम्मान करे। उसके बाद आता अमीरी गरीबी। हमारे स्कूल में ड्रेस चलाए गए हैं। राज्य सरकार ने सारे बच्चों को संभाव करने के लिए हर बच्चे यूनिफॉर्म पहन के आते हैं। यूनिफॉर्म इसलिए पहन के आते हैं कि किसी चल चल जाओ, बाहर जाओ बेटा, किसी बच्चे के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं और किसी बच्चे के पास कपड़े नहीं है, तो उनके अंदर ये हीन भावना ना हो कि मैं गरीब हूं और मैं अमीर हूं। इस भावना का शिकार बच्चे ना हो पाए। उसके बाद आता है कि घर से लेकर के स्कूल तक जाने की सुरक्षा। अगर कोई बच्चा अगर वो घर से स्कूल तक आ रहा है या स्कूल से घर तक जा रहा है, इसमें आपके और हमारी दोनों की जिम्मेदारी ये बनती है कि वो सुरक्षित घर पहुंचे। उसके बाद आता है सुप्रबंधन।
सुप्रबंधन आपको ये जिम्मेदारी है, जैसे आपको आज बुलाया गया, ऐसे ही हर महीने आपकी मीटिंग की जाती है हमारे साथ। आप अपनी अपनी बातों को हमारे सामने रखिए और हम आपकी बातों को आपके सामने रखेंगे। आप हमारी बातों के ले जाकर के पंचायत सदस्य में रखिए, प्रधान के सामने रखिए कि इस विद्यालय में बाउंड्री नहीं है, इस विद्यालय में बच्चे जा रहे हैं, रास्ते में गड्ढे हैं, बच्चे गिर जाएंगे, यहाँ कंकड़ है, यहाँ रास्ता नहीं है। ये आप कर तो नहीं सकते, लेकिन एक पहल तो कर सकते हैं। एक पहल तो बच्चों की सुविधा के लिए कर सकते हैं। अगर बच्चे आसानी से आएंगे तो आसानी से जाएंगे, उनके दिमाग में ये तो नहीं रहेगा कि मैं अब अगर कोई लड़का आया, आते समय रास्ते में पानी है और वो गिर गया तो एक बार वो वापस जाएगा फिर आएगा, इससे क्या होगा, उसका समय नुकसान होगा। लेकिन अगर हम आप जागरूक हो जाएंगे तो हो सकता है ये समस्या हमारे साथ समाप्त हो जाए। और कहते हैं ना कि तिल तिल जोड़ने से ताड़ बन जाता है ना। तो अगर हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बूंद बूंद अगर इकट्ठा करके, आज 9 लोग हम इकट्ठा हुए हैं, ये बातें हम 9 को 18 को प्रेषित करेंगे, गांव में बताएंगे, बहुत सारे लोगों तक ये बातें जाएगी। सारे लोग मिलके थोड़ा 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 अगर समर्थन करेंगे, मेरा ये मतलब नहीं कि कोई यहाँ पैसा दे, ये बातें जाके कहाँ ले जाए, प्रधान के पास ले जाए। सरकार तो खुद ही हमको इतनी सुविधाएं देगी कि यहाँ सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। उसके बाद आती है सुविधा, यहाँ क्या क्या सुविधाएं हैं आपको ये खुद आके पता करना चाहिए कि क्या उन सुविधाओं का लाभ हम आपके बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ऐसा जैसे सरकार हमको दे रही है, हम वो चीज आपके बच्चों को दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। आपके बच्चों को सप्ताह में 1 दिन फल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, दूध मिल रहा है कि नहीं, निःशुल्क किताबें मिल रही कि नहीं मिल रही, स्टेशनरी किताब जो है सामान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, आपके बच्चों को खेल खिलाया जा रहा है कि नहीं खिलाया, आपके बच्चों को ट्रेंड टीचर के अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग, जैसे 100 बच्चों का है तो उनके अकॉर्डिंग आपके यहाँ विद्यालय में अध्यापक है कि नहीं है, अध्यापक समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, अध्यापक अपने सब्जेक्ट को समय से और सिस्टमेटिक ढंग से, यानी कि महीनेवार जिस तरीके से उसमें नियम बना है कि इतने महीने में इतना कोर्स हमको खत्म करना है, आप उसको देखिए कि क्या अध्यापक ऐसे पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है। ये सारी जिम्मेदारी एसएमसी मीटिंग के सदस्यों की भी बनती है कि इसके प्रति आप सब जागरूक होंगे। अब आता है स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य में सबसे पहले स्वच्छता तो बहुत तरीके की, यानी 2 तरीके से मेन रूप से हम देखते हैं। एक होता है व्यक्तिगत स्वच्छता, जिसको हम केवल अपने शरीर की ही सफाई कर ले जाए उसको व्यक्तिगत कहते हैं। उसके बाद आती है परिवेश की स्वच्छता, यानी अगर हम खाली वही कहे ना कि अगर हम मुंह में खूब अच्छे से क्रीम पाउडर लगा दिए और पेट की सफाई नहीं किए तो हमारा क्या शरीर स्वस्थ रहेगा, कील मुहासे से निकल करके हमारे मुंह में झाइयां तक आ जाएंगे और हमारा चेहरा खराब हो जाएगा। एकदम उसी के संदर्भ में हम अपने पूरे शरीर की सफाई क्यों ना करने के बावजूद अगर हम अपने आसपास पड़ोस कहीं पानी इकट्ठा हुआ है, मच्छर हो रहे हैं, या कहीं बीमारियां हैं, या किसी को चेचक हुआ है वो अपना कहीं निकाल के फेंक दे रहा है, या किसी के कोई बीमारी हुई थी वो निकाल के कहीं फेंक दिया है, ये सब अगर कहते हैं कि ना कि वायरस फैलते हैं ना, तो ये सब चीजों को क्या करना चाहिए, जला देना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया विद्यालय। आपका बच्चा विद्यालय आ रहा है, उसको शौचालय, सुलभ शौचालय का मतलब साफ सुथरा है कि नहीं उसका शौचालय, और अगर आपका बच्चा हैंडीकैप है तो क्या उसके लिए वो बाथरूम बना है कि नहीं है, वो शौचालय बना है कि नहीं है। उसके बाद आपका बच्चा खाना खाने जा रहा है तो क्या खाना खाने के पहले वहां साबुन रखा है कि नहीं, आपका बच्चा हाथ धो के खाना खा रहा है कि नहीं खा रहा है। आपका बच्चा शौचालय स्कूल में जा रहा है तो क्या शौचालय के बाद जो नल बना है, जो भी पानी का जो भी स्रोत वहां है स्कूल में, क्या वहां साबुन रखा है कि नहीं रखा है। उसके बाद आपके एमडीएम में जो खाना बन रहा है, क्या जो खाना बना रही है क्या वो नहा धो के साफ सफाई से आ रही है, और क्या वो खाना जो नियमता जो बनना चाहिए मेन्यू के अकॉर्डिंग, क्या वो खाना बना रही है। और उसके बाद एमडीएम में खाने के पहले वहां साफ सफाई है कि नहीं है, खाने के बाद वह साफ सफाई हो रही कि नहीं हो रही है। और उसके बाद अब आता है कि हम सुपोषण, खाना जो बन रहा है क्या वो सही बन रहा है, सही का मतलब वो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग, यानी कि वो सुपाच्य भोजन बन रहा है कि नहीं। पता चला किसी में कंकड़ है, किसी में कीड़ा है, तो वो साफ सफाई से बना रही है कि नहीं बना रही है। उसके बाद आता है महावारी। महावारी हर कोई महिला
हो या बच्ची हो, एक समय आता है कि हर कोई महामारी से महीने में मतलब कि प्रभावित होता है। उसके लिए आपके विद्यालय में स्टेशनरी पैड उपलब्ध किया गया कि नहीं? अध्यापक आपके बच्चों को स्टेशनरी पैड दे रहा है कि नहीं? आपका बच्चा स्टेशनरी पैड यूज करने के बाद वो कहाँ यूजलेस होने के बाद वो क्या कर रहा है? इधर उधर तो नहीं फेंक दे रहा है। उसके लिए आपके विद्यालय में अगर सुविधा है तो कहीं इधर उधर ना जा करके वो जहां उसका जलाने वाला जहां वो बना है वहां ले जाकर के वो कर रहा है कि नहीं? ये सब जिम्मेदारी हमारे प्रबंध समिति की होती है। इतनी जिम्मेदारियों को आपको निभाना है। ये जिम्मेदारी हम आप कर अगर चलेंगे तभी हमारा विद्यालय और हमारा समाज शिक्षित होगा। ये आप विद्यालय प्रबंध समिति और ये हमारा विद्यालय एक पुल का काम कर रहा है। कौन? एक विद्यालय प्रबंध समिति जो है एक विद्यालय और अभिभावक के बीच में किसका काम कर रहा है? पुल का काम कर रहा है। जैसे हम बिना आपके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर गार्जियन अपने बच्चों को हमारे पास नहीं भेजेंगे तो हम किसको पढ़ाएंगे? हमारी तो आप रोजी हो ना। और अगर नहीं पढ़ाएंगे आपके बच्चों को तो आप भी तो हमारे यहाँ नहीं, आप भी तो हमारे बिना नहीं चल रहे। तो एक पुल का कर रहे हैं। इससे एक आम नागरिक होते हुए भी हमको अपने देश की, समाज की सेवा करने का मौका मिल रहा है। अगर आज आपका बच्चा शिक्षित होगा तो अगर आपका बच्चा आज शिक्षित हो रहा है तो शिक्षित गांव बनेगा। पहले तो घर बना रहा है, अगर बेटी शिक्षित हो गई तब तो वो 2 घर बना रही है। अगर कहीं बेटी शिक्षित हो गई तो वो 2 घर बना रही है। घर से वो गांव बनाएगी, गांव से वो जिला बनाएगी, जिले से वो मंडल बनाएगी और एक समय ऐसा आएगा हमारा पूरा देश, पूरा राष्ट्र शिक्षित हो जाएगा। और जब देश शिक्षित होगा तो एक शिक्षित समाज की संकल्पना होगी, जिससे हम लोग क्या हो जाएंगे? हर रोजी रोजगार के लिए खुद के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। यही प्रबंध समिति का जो है संदेश